वेलकम इन ITCS लर्निंग यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स की सीरीज़ में। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा बाइंडिंग के बारे में। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं दिखा है तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है अनुराग। What is class? A set or a category of things having some property or attribute in common and differentiated from others by kind, type or quality. For example, pen, car and student. हमें एक क्लास, एक कैटेगरी टाइप बनाना है जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को कंबाइन करेंगे। अगर आपने हमारे सी लैंग्वेज की सीरीज देखी तो उसका पार्ट 6 स्ट्रक्चर में भी हमने यही बात सीखी थी। एग्जैक्टली उसी तरह करना है। हमें हमें एक क्लास बनाना है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक स्टूडेंट है, उसका एट्रीब्यूट्स है रोल नंबर, नेम एंड सिटी। एन ऑब्जेक्ट इज a रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटिटी और क्लास। हम एक एंटिटी के बारे में पढ़ते हैं, यानी एक रियल वर्ल्ड थिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें उस रियल वर्ल्ड थिंग के फैक्ट्स यानी उसके एट्रीब्यूट्स को लिखना होता है, जिसके बिना वो एंटिटी या फिर वो क्लास कभी इनकम्प्लीट होता है। तो रोल नंबर, नेम एंड सिटी। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपना क्लास बना लिया उसके एट्रीब्यूट्स फैक्टर्स है। और S1, S2, S3 ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। आपको ध्यान में रखना है S1, S2, S3 के पास अपनी इन तीनों एट्रीब्यूट्स के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे क्लास के, उनकी सारी अपनी इंडिविजुअल कॉपी होगी। मतलब हम उनको S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम, S1 डॉट सिटी, उसी तरह से S1 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट रोल नंबर एंड S3 डॉट रोल नंबर, ऐसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और उनको रेफर करेंगे। What is data encapsulation? An encapsulation is the process of wrapping up of data and functions are into a single unit. ये बहुत ही ओल्डर डेफिनेशन है लेकिन कम अप्रोप्रिएट है। हमारे प्रोसेस हम लोग रैपिंग करेंगे एक एक बाइंडिंग बंडल में हमारे सारे फंक्शंस, उसके क्लास को एक ऑब्जेक्ट में, क्लास के एक ऑब्जेक्ट में हम क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स एंड सारे मेंबर फंक्शंस जो होंगे क्लास के, उनको सारे बाइंडिंग करेंगे और एक ऑब्जेक्ट की मदद से और डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम उसको कॉल करेंगे और उसको रेफर करेंगे। डेटा बाइंडिंग में होगा ये। इन जनरल डेटा बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ असर्टिंग वैल्यू ऑफ मेंबर वेरिएबल विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो हम अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मेंबर से हम अपने वैल्यू को एसोसिएट करेंगे और उसमें स्टोर करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डेटा बाइंडिंग कहते हैं। जैसे कि S1 का रोल नंबर में समझो हमने वैल्यू ली 1 और S2 के रोल नंबर में वैल्यू 20, तो वो S1 डॉट रोल नंबर में 1 एसोसिएट होगा और S2 डॉट रोल नंबर में 20। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम की ओर। हम प्रोग्राम करेंगे। हमारा C++ पार्ट है हमारा 2। हम इसमें जानेंगे हम क्लास किस तरह बनाएंगे। आपको ध्यान में रखना है इसमें इंक्लूड IO stream डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच। कॉन्सोल इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग कोनी डॉट एच ले रहे हैं क्योंकि हम लोग गेट स्टेट और सेलर स्टेयर का इस्तेमाल करेंगे। और आपको सी की तरह stdio डॉट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का नहीं, यहाँ पर आपको IO stream डॉट एच का यूज़ करना है। अगर आप stdio डॉट एच के फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी stdio डॉट एच हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी। void main as usual, then clr str and get ch, ताकि हम आगे जाके हमें किसी प्रकार का सिंटैक्स क्लियर की प्रोबेबिलिटी को फेस ना करना पड़े। हम यहाँ पर क्लास बनाएंगे विथ कीवर्ड क्लास, देन यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का नेम स्टूड, करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, सेमीकोलन। आपको ध्यान में रखना स्ट्रक्चर की तरह इसमें भी सेमीकोलन एंड में देना ज़रूरी है। दिस इज कंपलसरी। C++ लैंग्वेज में ये देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। बाकी के एडवांस लैंग्वेजेस में इसके बाद बनी हो उसमें ऐसे कंपल्शन नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि C++ के किसी एडवांस कंपाइलर में हमें देने की ज़रूरत ना हो, बट आपको ध्यान में रखना, कंसिडर करके चलना कि हमें करना है। आप देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि हम यहाँ पर प्राइवेट लिखा है।
प्राइवेट का मतलब है, इसे बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। मतलब जो भी हमारा मेंबर वेरिएबल या फिर फंक्शन होगा, मेंबर फंक्शन, वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस होगा कि नहीं, ये डिसाइड करने का काम प्राइवेट या पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इन सब एक्सेस स्पेसिफायर से होता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंट रोल नंबर, देन इंट मार्क्स, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक वॉइड, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गेट डेटा। हम यहाँ पर पैरामीटर्स पास करेंगे आर कॉमा इंट एम। देन यहाँ पर हमें स्टोर करनी है वैल्यू, तो रोल नंबर। आपको ध्यान में रखना कभी भी हमारे जो क्लास के मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शन में ही उनको एक्सेस करने की परमिशन होती है, चाहे वो प्राइवेट ही हो। मतलब अगर प्राइवेट डेटा मेंबर्स हमारे पास है, क्लास मेंबर्स, तो उनको सिर्फ उस क्लास के ही मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर पाएंगे। और ध्यान में रखिए ये इंट आर यहाँ पर है और हम लोग उसको राइट टू लेफ्ट उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ध्यान में रखिए हमारी वैल्यू हमेशा प्रोग्राम में राइट टू लेफ्ट होती है, ना ही कि लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पर है मार्क्स इज इक्वल टू एम। हमारा गेट डेटा फंक्शन क्रिएट हो गया, इसमें हम लोग डेटा लेंगे, देन वॉइड डिस्प्ले। हम डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्प्ले करेंगे। अभी आपको यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है, हम लोग यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग 2 लेस देन साइंस का इस्तेमाल करेंगे, देन स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, और इसके बाद में हम इसमें लिखेंगे रोल नंबर जो हमारा वेरिएबल है। और आपको ध्यान में रखना है सी की तरह यहाँ पर किसी भी तरह के लोकेशन स्पेसिफायर की आवश्यकता नहीं है, %d, %f, %c, हमें सिर्फ लेस देन उसके अंदर रोल नंबर लिखना है। आप इसी प्रकार से यहाँ पर अलग स्ट्रिंग भी कंटिन्यू कर सकते हो और एंड में सेमीकोलन देना है आपको। तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे नहीं, हमें सिर्फ उसको रोल नंबर को डिस्प्ले करना है। देन सी आउट स्लैश एन देन मार्क्स, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू लेस देन एंड मार्क्स। देखिए, और इसको हमें .cpp करके सेव करना है। हमारे C++ का पार्ट 2 है। आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि ये हमारे विद इन क्लास बॉडी है, तो हम लोग हमारे मेंबर फंक्शंस हमारे क्लास मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। याद रखना, हमें भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमें तभी पड़ती है whenever we are calling member functions or members, class members from outside the class। ध्यान रखना, बाहर से जब कॉल किया तभी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, विद इन क्लास ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे आज तक कि वो पूछते हैं कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना कि यहाँ पर जैसे कि हमने स्टूडेंट के लिए s1.roll number और s1.marks क्यों नहीं लिखा। सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज विद दिस कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पर क्लास का नाम लिखेंगे, हमारे क्लास का नाम है स्टूड, और जैसे स्ट्रक्चर में हमें स्ट्रक्ट लिखना पड़ता था, वैसे यहाँ किसी भी प्रकार से हमें क्लास वगैरह कुछ लिखना नहीं है, अदरवाइज इट विल कंसिडर एज अ मल्टीपल डिक्लेरेशन। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। s1 ऑब्जेक्ट बनेंगे और s2 सेमीकोलन। हमें आप देख सकते हैं हमारा प्राइवेट है ये डेटा मेंबर्स और यहाँ पर पब्लिक है। तो हमें हमारे गेट डेटा फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं, तो s1 डॉट गेट डेटा, इसके अंदर हमें 2 इंटीजर वैल्यू देनी है। समझो हमारा रोल नंबर 10 एंड मार्क्स इज 70। देन s2 डॉट गेट डेटा एंड मार्क्स है हमारे 20 कॉमा उसको 60 मार्क्स में। तो हमें फिर से अभी
हमारे डेटा सेट हो चुका है, हम देखेंगे रन करके इसमें कुछ एरर है क्या नहीं। नो देयर इज़ नो एरर, लेकिन हमें अभी डिस्प्ले भी करना है उनको। तो s1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। आप समझ ही सकते हैं कि हमने यहाँ पर भी एक तरह का मॉडल स्ट्रक्चर लिया है, बट द थिंग इज हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया है, और हमारे स्ट्रक्चर में सी में हमने ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर मेंबर्स में केवल और केवल सिर्फ वेरिएबल्स यानी स्ट्रक्चर मेंबर्स का इस्तेमाल किया था। वहाँ पर किसी भी तरह के स्ट्रक्चर के फंक्शंस नहीं थे, बिकॉज स्ट्रक्चर डज नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ फंक्शंस। ये कंसेप्ट क्लास में आता है। रन करेंगे, देखेंगे, आप देख सकते हैं रोल नंबर इक्वल 10 मार्क्स 70, रोल नंबर इक्वल 20 मार्क्स 60। अभी आंसर तो राइट आ गया, वेरी गुड। अब लेकिन हमें यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग S1 के बारे में कौन सा और S2 के बारे में कौन सा है। हमें देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सेट करने का काम कर रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले एक्चुअल डिस्प्ले फंक्शन में है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सी आउट। अब हम देखेंगे /m, यहाँ पर लिखेंगे S1, ओके। और हमें यहाँ पर और एक देखिए, हमें न्यू लाइन पे जाना है S1 के बाद में, लेकिन आप एक टेक्निक एक कीवर्ड सीख ले, एंड एल। एंड एल का मतलब होता है एंड लाइन। और अगेन लिखेंगे हम लोग सी आउट। एंड एल का काम भी न्यू लाइन की तरह है, बट फैक्ट्रीज उसको एंड में जाता है, एक कीवर्ड की तरह लिखा जाता है, S2 सेमीकोलन एंड एल। See, we can write down here /n also, but this is just another thing we are using in C++. देखिए S1 और S2, that's become very close actually. तो सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर एंड एल को हम लोग हटा देते हैं, तो ज़्यादा क्लोज ना हो जाए। आप देख सकते हैं S1 रोल नंबर एंड मार्क्स 70। हम यहाँ पर जो भी वैल्यू चेंज करेंगे, वी विल ट्राई टू चेंज द वैल्यूज एक्चुअली। अभी हमें वैल्यू चेंज करनी है डायरेक्ट वॉइड मेन में। हम यहाँ पर 100 एंड रोल नंबर हम करेंगे 40, देन 50, और मार्क्स करेंगे हम लोग 90 एंड 85। सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। यस, चेंज, वेरी गुड, यहाँ पर चेंज हो चुका है। अभी आप समझेंगे इसी में, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में किया था कि जिस तरह S1 डॉट गेट डेटा और S1 डॉट डिस्प्ले हम लोगों ने किया है, यहाँ पर हम लोग उसी प्रकार से इन सब बातों में मेंबर्स को भी कॉल कर सकते हैं नहीं। तो देखेंगे हम लोग, आपको एरर को समझना है। S1 डॉट रोल नंबर, एक मेंबर को कॉल करने की कोशिश करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमको सेट करने की कोशिश करेंगे या फिर उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। S1 डॉट रोल नंबर, सी आउट S1 कोलन रोल नंबर इज इक्वल टू, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर आया है, स्टूड कोलन कोलन रोल नंबर इज़ नॉट एक्सेसिबल। क्यों नॉट एक्सेसिबल है? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्टूड क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स है, दे कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास की डेफिनेशन जो है, यहाँ पर ये सेमीकोलन दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लास की डेफिनेशन ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमें उसको एक्सेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ पब्लिकली एक्सेसिबल हमारे डेटा फंक्शन से, क्लास के फंक्शन से, उन्हीं से हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसे गेट डेटा से कॉल किया। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, वी कैन नॉट यूज़। अगर हम लोग उसको पब्लिक बनाते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। देखेंगे हम लोग इसको ट्राई करके, इसको मैं एक बार सी आउट, देखिए हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे S1 कोलन रोल नंबर इज इक्वल टू S1 डॉट रोल नंबर, देन सी आउट। हम S2 की भी रोल नंबर को देखेंगे वैल्यू राइट है या नहीं।
रोल नंबर इज इक्वल टू, अभी आप सोच रहे होंगे कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आई जस्ट वांट टू शो यू व्हाट इज द एक्चुअल एंड रियल वर्क ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स, दैट इज़ प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। यस, मैं ऊपर की ये लाइन नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हम लोग पहले नम वैल्यूज़ को सेट कर लेंगे, यानी सही भाषा में हम लोग डेटा बाइंडिंग पहले कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास फंक्शन गेट डेटा, देन विल शो इट। इसको मैं एंटर कर रहा हूँ ताकि एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में दिखाई दे। सेव कर रहा हूँ, और आप देखेंगे हम इस ऑल थ्रू आउट इस सभी को हम लोग पब्लिक करने वाले। यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पर पब्लिक कर रहा हूँ। आपको ध्यान में रखना, अगर पब्लिक और प्राइवेट आप लिखते नहीं हो तो इन C++ अगर आप पब्लिक प्राइवेटेड कुछ भी एक्सेस स्पेसिफाई नहीं करते हो तो इन C++ इट इज़ कंसिडर एज अ प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट से प्राइवेट ही कंसिडर किया जाता है। देखिए अभी हम S1 रोल नंबर 40 और 50 हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको पब्लिक किया। मतलब अगर हमें क्लास के आउटसाइड उसको डेटा मेंबर को कॉल करना है, डेटा मेंबर क्लास मेंबर हो या फिर क्लास फंक्शन हो, अगर हमें आउटसाइड कॉल करना है उसको, तो उसको पब्लिक बनाना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट में वो कॉल नहीं होगा। तो आई होप सो आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। हम दोबारा अपना एक्चुअल प्रोग्राम करेंगे, प्राइवेट एंड देन हियर पब्लिक, शिफ्ट रन। देखिए एरर्स आ गए, नॉट एक्सेसिबल, यानी कि अभी ये प्राइवेट हो चुके हैं तो अभी नहीं आएंगे। हम उसे डिलीट कर देंगे और हमारे प्रोग्राम को दोबारा चला के देखेंगे। कंपाइल, नो एरर, वेरी गुड। तो आई होप सो आपको एक क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और जिस तरह से हमने S1 के अपनी गेट डेटा, S1 की डिस्प्ले, S1 में रोल नंबर और S1 में ही हमारे मार्क्स की कॉपी है, इसी प्रोसेस को हम लोग एनकैप्सुलेशन कहते हैं। और वो उस डेटा मेंबर्स के साथ उसकी वैल्यू एसोसिएट होगी, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डेटा बाइंडिंग। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ITCS लर्निंग यूट्यूब चैनल। प्लीज़ कमेंट ऑन आवर वीडियोस, ताकि हम अच्छी तरह से इसमें और अच्छी तरह से सुधार कर सकें और आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम और नए नए तरीके और अच्छी वेज का इस्तेमाल कर सकें। और आपने सवाल ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में पूछे। धन्यवाद।